क्या हमारा सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसमें सेक्शन फार्मूला आता है एक्स जो पॉइंट है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। अब देखो जो m1 और m2 पॉइंट है ये हमारी रेशियोज़ होती हैं, रेशो होती है जो भी है, ठीक है। जो x और y पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट्स होते हैं जो हमने फाइंड करने होते हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो a दिया हुआ है पॉइंट, कोई b पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x1 y1 और इसके होंगे x2 y2। जो इसका मिड पॉइंट निकालना होगा वो होगा x और y, ठीक है। ये रेशो में होती है जो वो m1 और m2 होती है। जैसे यह फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट, मतलब एक जो लाइन है उसके ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है 4, -3, 8 और 5। ये इसको क्या है 3:1 में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। मतलब ये m1 और m2 दी हुई है, ये x1 और y1 दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ है। हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, मतलब हमने यहाँ पे जो x और y है वो फाइंड करनी है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 y x2 अपॉन x1 सॉरी m1 प्लस m2, यही फार्मूला होता है। x हमें क्या है, हमने फाइंड करना है, ठीक है। x की वैल्यू, m1 की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 इंटू x2 ये दिया हुआ है 8 प्लस, ठीक है, m2 दिया हुआ है हमें 1, इसको क्या करना है x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। x1 है हमारा 4 अपॉन 3 प्लस 1, ये आ गया 24 आ गया, ये 24 आ गया प्लस 4 अपॉन 4, ये आ गया 28 अपॉन 4, ये आ गया 4 7 28, मतलब x पॉइंट क्या आ गया हमारा 7 आ गया। अब y पॉइंट निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा। अब m1 तो हमें पता है कि 3 और 1 है, इसको y2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, y2 है 5, y1 है हमारा -3 अपॉन 3 प्लस 1, 3 5 15, माइनस का ये आ जाएगा 3 अपॉन 4, ये आ जाएगा 12 अपॉन 4, 4 3 12। हमारा x और y पॉइंट्स के आगे हमारे 7 और 3। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, हमने रेशो निकालनी है। पॉइंट हमें वो दी हुए हैं 4 और 6, मतलब ये क्या दी हुई है x और y दी हुई है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट जो a और b, मतलब ये पॉइंट क्या दिए हुए हैं 6 10, -6 और 10, ये दिया हुआ 3 और 8। बीच वाले जो पॉइंट है वो -4 और 6 दिया हुआ है, हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो का फॉर्मूला वही x इक्वल, ठीक है, m1 x की वैल्यू देखो दी हुई है हमें, x का फार्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू हमें दी हुई है -4, हमें m1 नहीं दिया हुआ, x2 दिया हुआ है 3 प्लस m2 नहीं दिया हुआ, ठीक है, x1 दिया हुआ है -6 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा -4 m1, ठीक है, माइनस का ही 4 m2 आ जाएगा, इक्वल 3 m1 माइनस के 6 m2। अब माइनस का 4 m1 इधर है, m1 इधर ले आओ, 3 m1 बन जाएगा, ये माइनस का 6 m2 है, ये इधर आके 4 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 7 का m1 इक्वल, ये आ गया माइनस का 2 m2। तो m1 रेशो जो m2 है, ठीक है, m1 की रेशो ये होगी, m2 की रेशो ये होगी, ठीक है। ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2:7, ये हमारा क्या आ जाएगा 2:7। अब ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या आती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू हमें दी हुई है 6, ठीक है। अब इसकी क्या दिया हुआ है हमें, इसकी वैल्यू दी हुई है m1 की नहीं दी हुई, y2 दिया हुआ है 8 प्लस m2 नहीं दिया हुआ, y1 दिया हुआ है 10, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ जाएगा 6 m1 प्लस 6 m2 इक्वल, ये आ जाएगा 8 m1 प्लस 10 m2। अब 6 m1 इधर है, 8 को इधर ले आओ, ठीक है, 10 m2 इधर है, माइनस का 6 m2 इधर ले आओ। देखो इसमें क्या है 8 है जो वो माइनस का है, 8 क्या है माइनस का है, इधर आकर क्या हो गया प्लस का बन गया, ठीक है। अब इसको प्लस करोगे
ये आ जाएगा 14m1, ये आ जाएगा 4m2। तो m1 अपॉन m2 करोगे तो ये 4 अपॉन 14 बन जाएगा। जब इसको करोगे ये आ जाएगा 2 to the 4, 2 7 14। तो 2 रेशो ये 7, इट मीन्स ये सही है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दीज ए और बी। दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, 2 - 2 और ये -7 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। हम मान लेते हैं कोई पी और क्यू पॉइंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इनके। अब फर्स्ट क्या है, हम मान लेते हैं कि पी है, जो पी ठीक है वो क्या कर रहा है, ए बी को ठीक है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मीन्स m1 और m2 की वैल्यू हमें पता है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स हमने x पॉइंट निकालना है। m1 हमारे पास 1 है, 1 × x2 प्लस m2 × x1, 2 अपॉन 1 + 2। ठीक है, y का पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 × 4 प्लस 2 × -2 अपॉन 1 + 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3। ये आ जाएगा -3 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 -1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो -1 पॉइंट आ गया। वाई क्या आ गया, 4 -2 2 ज़ा 4 अपॉन 3, 0 अपॉन 3, ये आ गया 0। इट मीन्स एक्स और जो वाई पॉइंट है हमारे पास -1 और 0 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई -1 और 0। अब हम जो क्यू है हमारा वो क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है इन 2:1 में, मीन्स 1 पार्ट 2 पार्ट 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स न्यू m1 हमारा ये है, m2 हमारा ये है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे वैसे ही। ठीक है, x की वैल्यू में सिर्फ m हमारा चेंज हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 × -7 प्लस ठीक है 1 × 2 अपॉन 2 + 1। ऐसी y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन ये आ जाएगा हमारा 2 + 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा हमारा -12। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -12 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12 -14 आ गया। y की वैल्यू आ गई 4 2 ज़ा 8 -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6। तो x और y जो न्यू पॉइंट है वो हमारे क्या आ गए, -4 और 2। ठीक है, तो इसमें ये क्या आ गया, -4 और 2। ये पॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, वाई एक्सिस है, इट मीन जो वाई है, वाई पे पॉइंट है हमारा। ठीक है, इट मीन्स ये इसको k:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वाई पे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये k फाइंड करनी है हमने। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मीन्स हमें m1 की वैल्यू k पता है, m2 की वैल्यू हमें 1 पता है, तो x फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी m1 × x2 प्लस m1 m2 × x2। यहाँ पे x2 होता है, यहाँ पे आता है x1 अपॉन k + 1। ऐसी y की वैल्यू आ जाएगी k × x2 y2 प्लस m1 × y1 अपॉन k + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल -k + 6 अपॉन k + 1। y की वैल्यू आ गई -4k -6 अपॉन k + 1, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमें अभी पता है कि जो ये लाई कर रहा है, पॉइंट जो लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस पे है। अगर वाई एक्सिस पे है तो इट मीन जो हमारा एब्सिसा है वो क्या है, 0 है। इट मीन्स ये एब्सिसा क्या होता है, x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू 0 है, इसमें पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, -k + 6 अपॉन k + 1। ये उधर जाकर 0 हो जाएगा, हमारे पास -k + 6 रह गया। ठीक है, ये आ जाएगा -k इक्वल -6। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब k की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब -4 6 -6 अपॉन 6 + 1 24 - 6 अपॉन 7 -
इसमें हमने यहाँ पे 5 था मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे क्या आना था 5 आना था, तो यहाँ भी वैल्यू आएगी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी क्या आ जाएगा k की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, अगर k की वैल्यू 5 है तो 6 की जगह क्या पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये भी 5 आ जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 4 दा 20, ये आ जाएगा -26/6, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, इट मीन्स -13/3। मीन्स जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे वो क्या था, एक हमारे पास आ गया 0, अब सीसा 0 था तो y की वैल्यू क्या आ गई -13/3। ये ऐसे फाइंड करना है।